आज का टॉपिक है विभागीकृत एकल बस बार प्रणाली। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सिंगल बस बार प्रणाली मतलब एकल बस बार प्रणाली। एकल बस बार प्रणाली में एक दोष है कि बस बार के किसी हिस्से में यदि कोई फॉल्ट आ जाए तो इस स्थिति में सभी उपभोक्ताओं की सप्लाई बाधित हो जाती है। मतलब जितने भी उससे फीडर निकल रहे हैं उन फीडर की सप्लाई बाधित हो जाती है। परंतु विभागीकृत एकल बस बार प्रणाली में ऐसा नहीं होता। इस प्रणाली में जिस बस बार के जिस हिस्से में फॉल्ट आता है उस हिस्से को बस कपलर के माध्यम से अलग करके उसका मेंटेनेंस किया जाता है तथा बस बार का जो शेष हिस्सा है उसको चालू रखकर मतलब सप्लाई देकर फीडर को सप्लाई प्रदान की जाती है। जैसे विभागीकृत एकल बस बार प्रणाली दर्शाई है। जैसे इसमें 4 जनरेटर लगे हुए हैं, जनरेटर G1, G2, G3 और G4। प्रत्येक जनरेटर के लिए अलग अलग सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर को संयोजित किया गया। अब ये सिंगल बस बार, लेकिन इस सिंगल बस बार में इसको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। 2 सेक्शन में बांटने के लिए बस कपलर लगाया गया है तथा आइसोलेटर को संयोजित किया गया है। अब इस बस बार के इस हिस्से से 2 फीडर निकल रहे हैं, फीडर F1 और फीडर F2। इसी तरीके से बस बार के इस हिस्से में फीडर F3 और फीडर F4 निकल रहा है। इस बस बार प्रणाली की यही विशेषता है कि जैसे बस बार के किसी इस हिस्से में फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट आ जाने की स्थिति में बस कपलर से इसको इस हिस्से को अलग कर दिया जाता है और बस बार का ये हिस्सा चालू रखा जाता है। मतलब G3 और G4 जनरेटर से सप्लाई दी जाती है और फीडर F3 और F4 को चालू रखा जाता है। इसका मेंटेनेंस कर दिया जाता है और जब ये सही हो जाता है बस बार का ये हिस्सा, इसको फिर वापस जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इस बस बार प्रणाली का एक और फायदा है कि समय समय पर बस बार का मेंटेनेंस किया जा सकता है। जैसे लोड कम है उस स्थिति में एक बस बार का एक हिस्सा अलग किया, उसका मेंटेनेंस कर दिया। इसके बाद जब लोड दूसरी स्थिति में कम होगा तो दूसरे हिस्से को अलग कर दिया जाएगा और उसका मेंटेनेंस कर दिया जाएगा। तो इस बस बार प्रणाली में जब भी बस बार में फॉल्ट आएगा किसी हिस्से में, सभी उपभोक्ताओं की सप्लाई बाधित नहीं होगी।